तो फ्रेंड, इस वीडियो में जो डॉगी आप देख रहे हैं, इस बेचारा को बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसका सिर पूरा फट गया था। इसके कीड़े पूरे माथे में और पूरे इसकी आँखों में तक लग गए थे। इस बेचारे का बहुत बुरा हाल था और ये जिस गाँव में था, इसके साथ ही तो समस्या आई थी, वहाँ पे इसका किसी ने ट्रीटमेंट भी नहीं किया। ट्रीटमेंट तो फ्रेंड करना बहुत दूर की बात थी, इसको किसी ने खाना भी नहीं दिया, सब इसको मार रहे थे क्योंकि इसकी हालत इतनी भयानक थी, इतनी बदबू आ रही थी। सब देखकर उसको डर जाते थे, सबको मतलब थोड़ा उल्टी सी आना था क्योंकि हालत इतनी गंभीर हो गई थी, तो जिस कारण इसको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और अभी ये जिस जगह है ना, अभी स्टार्टिंग में जहाँ देख रहे हो आप, ये टॉयलेट है, यहाँ पे लोग बाग बाथरूम वगैरह करते हैं, वहाँ पड़ा हुआ है बेचारा। यहाँ पे भी काफ़ी बदबू है क्योंकि यहाँ पे इसको कोई शायद नहीं मारेगा, इसलिए वो अपना यहाँ पे दुबका पड़ा हुआ है। जब मुझे इसके बारे में पता लगा, मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। तो फ्रेंड, मुझे तो इसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएगा, क्योंकि इसको जो है ट्रीटमेंट सड़क पे नहीं हो सकता था। इसका ट्रीटमेंट के लिए एक अस्पताल, एक फार्म की ज़रूरत थी जहाँ पे इसको रेस्क्यू करके रखा जाए। इसकी सर्जरी वगैरह छोटी-मोटी होनी थी, ग्लूकोज़ वगैरह लगना था, काफ़ी चीज़ें इसके साथ होनी थी। तो फ्रेंड, मेरे पास सोर्स की संसाधन की कमी होने के कारण तो इसको तो मैं अपने पास नहीं ले जा पाया। मैं तो इसका वहीं पे ही आयरमेक्टिन इसके जख्म पर डाल दिया था और नेगासिन डस्टिंग पाउडर, और मैं तो उसको भगवान के भरोसे ही छोड़ आया था कि अगर ये बचता है तो कल इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। बाकी अगर मर जाता है तो कम से कम अभी दुःख तकलीफ से नहीं मरेगा। मतलब जो कीड़े काट रहे हैं ना, रात दिन इसको तड़प रहा है या लोगों के डंडे खाने पड़ रहे हैं, तो उससे नहीं मरेगा। अगर मरना होगा तो ये अपना मर जाएगा कल तक। तो फ्रेंड, जब मैं कल आया तो इसको मैंने देखा तो ये उस वक़्त एक्टिव था, घूम फिर रहा था। क्योंकि पहले दिन मैंने इसको खाना भी खिला दिया था, दूध भी पिला दिया था, जो कि काफ़ी भूखा प्यासा था। पहले मैं आपको खाने का क्लियर कर देता हूँ। वहाँ के लोग इतने कमीने इंसान थे कि उन्होंने इसको रोटी भी नहीं दी, और मैंने भी रोटी माँगी ना, किसी ने मुझे भी रोटी नहीं दी। 3 रुपए की 1 रोटी खरीदी थी मैंने, और 6 रोटी इसने उस वक़्त खाई थी। और दूध भी फ्रेंड, दूध नॉर्मली वहाँ पे 50 रुपए किलो है, और जगह का मुझे नहीं पता रेट। उन्होंने मुझे 70 रुपए का 1 किलो दूध दिया, और वो भी गर्म किया हुआ था। उसमें मतलब पानी-वानी मिला के उन्होंने गर्म करके रखा हुआ था। तो इतनी घटिया किस्म की मानसिकता थी। ख़ैर, मैंने तो दूध-वूध लिया और पिलाया, रोटी-वोटी खिलाई। फिर मैं अगले दिन आया तो मुझे एक्टिव लगा। उस वक़्त ये इतना एक्टिव हो गया था कि मैं इसका ट्रीटमेंट करा था, इसने मुझे काट भी लिया था। मैंने जो इससे पहले इसकी वीडियो डाली ना, इसकी सेकंड वीडियो है, उसमें देखना, मेरे हाथ पे इसने बाइट कर लिया था, काफ़ी खून निकल गया था। ये मुझसे डर गया था क्योंकि इसको तो दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी तो आँखें भी पूरी 28 दिन 29 दिन के बाद खुली थी। 28-29 दिन तक ये अंधा सा ही रहा। इसको बहुत ही कम दिख रहा था, पर इसके साथ ये चमत्कार सा ही हुआ है कि इसकी दोनों आँखें बच गई, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई। जब फ्रेंड मैंने एक तो इसको, एक ब्लैक कलर का डॉगी था, उसका फेस में पूरे कीड़े हुए थे, उसकी तो एक आँख ही खत्म थी, मुँह जबाड़ा, सब चीज़ खत्म थी उसका भी। इस दोनों डॉगी का मुझे बहुत दुःख हुआ था क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। मेरे पास जहाँ पे मैं एनिमल्स को रखता हूँ, डॉगी को रखता हूँ, वहाँ पे पूरा फुल है। इस तरह के डॉगी को मैं वहाँ नहीं रख सकता था क्योंकि वहाँ पे इसके लिए पिंजरा-विंजरा बनाना पड़ते हैं। इस तरह के डॉगी को हम खुला नहीं छोड़ सकते, इसको मतलब पकड़ के रखना पड़ता है। क्योंकि दूसरे डॉगी से झगड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे दुःख हुआ, फ़ार्म की कमी महसूस हुई कि मेरे पास फ़ार्म होता तो मैं इसको अच्छे से केयर कर सकता था। इसलिए अभी फ़ार्म बनाऊँगा फ्रेंड, मैं अगले साल 2021 में बिल्कुल पक्का फ़ार्म बनाऊँगा, जहाँ मैं एक छोटा-सा अस्पताल, जहाँ हम इनको रेस्क्यू भी करके रखेंगे और इनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, अडोप-वडोप की भी सिस्टम रखेंगे। मतलब काफ़ी चीज़ें होंगी, जैसे-जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी सच बताऊँ ना फ्रेंड, जो इस तरह के डॉगी होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। कोई भी इंसान बस करना नहीं चाहता, अब चाहे वो कुछ भी कारण हो सकता है, वरना यार वो मेडिकल स्टोर पे भी जाके पूछ सकता है कि भाई इस तरीके से कुत्ता है, वो ही गाइड कर देगा मेडिकल स्टोर वाला। किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अभी तो गाँव था, वहाँ पे तो गाय-भैंस के डॉक्टर आते ही हैं। पर कोई फ्रेंड इन चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता, और मुझे ये सब देखकर दुःख होता है, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया जिससे मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ। तो चलो ख़ैर फ्रेंड, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, वीडियो इतनी लंबी नहीं है कि जो मैं सारा क्लियर कर सकूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई इस तरह का डॉगी मिल रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है आपको, आइवरमेक्टिन नाम से टैबलेट आती है, उसको 10 mg में ले लें और उस डॉगी को बर्फ़ी के पीस में उसके सामने रख दें, वो खा लेगा क्योंकि इनको बर्फ़ी थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये मिठाई भी पसंद होती है। उसको साउथ निकाल लेगा, साउथ ज़्यादा अच्छा काम करती है। दूसरी टैबलेट उसको आप 48 घंटे बाद दे सकते हैं, तीसरी टैबलेट उसको और 4-5 दिन बाद दे सकते हैं, और चौथी टैबलेट 1 हफ्ते बाद दे सकते हैं। इस तरह से आप 4-5 टैबलेट खिला सकते हैं। इसको तो ख़ैर ज़ख्म काफ़ी गहरा था, इसको तो मैंने 8-10 टैबलेट खिलानी पड़ी, जब जाके ठीक हुआ, और भी मेडिसिन इसको देनी पड़ी है। और उसके ज़ख्म पर फ्रेंड, इस तरह के ज़ख्म पे तो हम नेगासाइन डस्टिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ज़ख्म भी बड़ा है, ज़ख्म पे अच्छे से चिपक भी जाएगा। अपर फेस पे है ना, नीचे होता तो गिर जाता ये। तो अगर कहीं ज़ख्म वैसी जगह होता है जहाँ पे डस्टिंग पाउडर नहीं डस्ट हो सकता, वहाँ पे आप बिटाडिन लिक्विड या हीमैक्स की ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें, मैंने उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है और मैंने दवाइयों के नाम भी लिखे हैं। इसके अलावा भी 1-2 एंटीबायोटिक वो भी दे सकते हैं अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं। इस टैबलेट से भी काफ़ी मतलब 101% इससे भी आराम हो जाता है। फ्रेंड, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन